स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। हमेशा से ही विवादों में रहने वाला सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे प्रजापति त्रिपाठी का विरोध तेज होता जा रहा है। सिवान के दयानंद मेडिकल कॉलेज में बिना नीट पास किए 29 छात्रों का नामांकन की बात हो या फिर रिटायरमेंट के बाद भी प्रजापति त्रिपाठी का प्रिंसिपल के पद पर बने रहने की बात हो या फिर उनकी बहू पूजा त्रिपाठी 2 डिग्री को लेकर विवाद हो। बता दें कि राजभवन के द्वारा अक्टूबर महीने में दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की गड़बड़ियों की जांच करने विशेष टीम आई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसको लेकर कॉलेज के पूर्व सचिव वीपीएन पाठक ने खुलकर इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है और आज इस मामले में उनको इंतखाब अहमद का विषाद मिल गया। इंतखाब अहमद हमेशा से ही भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं और अब इंतकाम अहमद व कांग्रेस नेता जावेद अहमद भी विपिन पाठक के इस मुहिम में जुड़ गए हैं। बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर भी लगातार दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते रहे हैं। ज्ञात हो कि काफी लंबे समय से चल रहे विवाद में अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से भी विपिन पाठक ने कई बार इस मामले में मदद मांगी है, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह का कोई मदद नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब वीपीएन पाठक को धमकियां तक मिल रही हैं। वहीं इस मामले में आज एक प्रेस वार्ता कर इंतखाब अहमद, बीपीएन पाठक और जावेद अहमद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विरुद्ध तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध दरखास्त देने पर, आवेदन देने पर कुलाधिपति महोदय ने, राज्यपाल महोदय ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। 2 सितंबर को जांच समिति का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इधर 22 के अंत तक, विगत महीने तक जो आरटीआई पूछा गया उसमें वहां से जवाब आ रहा है कि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है तो प्रतिवेदन राजभवन को प्राप्त हो गया है और जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के लिए रिपोर्ट को ठंडे बक्से में रखने के उद्देश्य से राजभवन के कतिपय पदाधिकारी इसे उजागर करना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि इसको उजागर किया जाए, जांच में क्या आया क्या नहीं आया, गड़बड़ी पाई गई कि नहीं पाई गई, प्रजापति त्रिपाठी दोषी हैं या नहीं हैं, कुलपति दोषी हैं या नहीं हैं, लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 2-2, 1.5 साल से लड़के रिजल्ट मार्कशीट के अभाव में पिलर टू पोस्ट घूम रहे हैं, पागल हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए हमने बुलाया है। तो सर आखिर क्या कारण है कि जो रिपोर्ट जो है वो नहीं दे पा रही है, इसे क्या माना जाए, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ। संवैधानिक पद पर हमारे कुलाधिपति महोदय आसीन हैं, उनके विरुद्ध टिप्पणी करना, टीका टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं है। लेकिन मुझे ये स्पष्ट लगता है कि राजभवन में बैठे हुए बड़े कुछ पदाधिकारी इस रिपोर्ट को ठंडे बक्से में रखना चाहते हैं। एक तरफ प्रजापति त्रिपाठी को बचाना चाहते हैं, जो रिटायरमेंट की उम्र पास करने के बावजूद प्राचार्य बने हुए हैं, और दूसरी ओर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं शशिनाथ झा और प्रजापति त्रिपाठी के जो भाई हैं वहाँ उनको जो है
बचाने के लिए ये लोग अपना काम कर रहे हैं कि ये लोग बच जाए, इंक्वायरी में इन लोग को बाल बांका नहीं हो। तो इसमें सर अब आगे आप लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि जब वहां से आप लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, आगे क्या करेंगे आखिर आप लोग? कल हमको जानकारी मिली कि रिपोर्ट जो है 2 पार्ट में, एक पार्ट दिसंबर में अक्टूबर में जमा हुई है और दूसरा पार्ट जो है 5 दिसंबर को जमा कर दी गई है। तो अब हम लगे हुए हैं कि गवर्नर हाउस से मांगा जाए कि रिपोर्ट जमा कर दी गई है, इसका प्रतिवेदन सत्यापित कॉपी आप देने की कृपा करें। अगर नहीं देंगे, हेलो बोलिए। हाँ सर, आप कह रहे हैं कि आपके विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, इसका कोई प्रमाण है जो मीडिया के सामने आप रखना चाहते हैं? हाँ, मीडिया के सामने प्रमाण है, मैं आपको देना चाहूँगा। मीडिया के सामने प्रमाण कहाँ है? दे दो तो अभी दे रहे 1 सेकंड। रिसीविंग था, रिसीविंग हो रहा है। ये मीडिया के सामने प्रमाण है। उच्च स्तरीय जांच समिति के जो चेयरमैन है, उनके यहाँ कार्यालय का जी नीचे क्या है, नीचे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के कार्यालय का पत्रांक है, दिनांक है, कॉन्फिडेंशियल लिखा है। इन लोगों ने अमुक तारीख को 2 जनवरी को भेज दिया। राजभवन में ये जमा हो चुका है। जमा हो चुका है 2 जनवरी को। ऐसे एक प्रश्न और होगा, जब ये 12 अक्टूबर 2022 को ये जांच कमेटी जब आयुर्वेदिक कॉलेज का जब उन्होंने छापेमारी की वहाँ पर और लगभग 20 घंटों का वो पूरी छापेमारी चली, उसके बाद उस उच्च स्तरीय जांच कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि प्रजापति त्रिपाठी दोषी पाए गए उनके जांच में। उन्होंने कही थी, हम भी थे, उन्होंने ये बात कही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि चेयरमैन ईमानदार स्वभाव के आदमी हैं। बिहार में ईमानदार कुलपतियों में उनकी गिनती होती है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा है मीडिया में, वो निश्चित रूप से लेखबद्ध करके रिपोर्ट में दिए होंगे। तो राजभवन इससे क्यों इनकार कर रहा है? आप बता रहे हैं आरटीआई में राजभवन ने मना कर दिया। देखिए, राजभवन इसलिए इनकार कर रहा है कि राजभवन पर प्रेशर है, एक पॉलिटिकल प्रेशर है। दूसरी बात है, राजभवन के जो उच्च पदाधिकारी बैठे हुए हैं उन पर भी प्रेशर है कि अगर ये मामला उजागर हुआ तो प्रजापति त्रिपाठी पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष माननीय श्री महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, जो पूर्व मंत्री हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जांच समिति जब बैठी थी तो मुझे भी बुलाया गया था, अध्यक्ष ने बुलाया था, चिट्ठी दी थी हमको, हम गए हुए थे कॉलेज में। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इसमें केवल एक आदमी दोषी नहीं है, पूरी गवर्निंग बॉडी दोषी है। और उस जांच समिति में यह बात भी सामने आई थी कि बिना नीट के आपने एडमिशन कैसे लिया? प्राचार्य से पूछा था। सवाल सर वो नहीं है, सवाल ये है कि आपने कहा राजभवन नहीं दे रहा है, राजनीतिक दल का दबाव है। आखिर कौन सा राजनीतिक दल है, कौन दबाव दे रहा है? क्योंकि अब तो वो जिस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं उसका सत्ता है नहीं, कौन सा राजनीतिक दल दबाव दे रहा है? मैं एक बात आपको बता दूं, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, काफी विज्ञ लोग हैं, आप लोग को कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए। सत्ता ऐसी चीज है कि सत्तासीन और जो सत्ता में नहीं है वो भी सत्तासीन लोगों से मिले हुए हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कोई आदमी दूर का धुआ हुआ नहीं है, कोई ज्यादा है कोई कम है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। मीडिया में आपको धमकाने का मामला चल रहा है, किसके द्वारा आपको धमकाया जा रहा है? हमको धमकी दी जा रही है प्रजापति त्रिपाठी द्वारा, हमको धमकी दी जा रही है उनके लोगों के द्वारा। प्रजापति त्रिपाठी आखिर आपको कैसे धमकाए? फोन पे बोले या प्रजापति त्रिपाठी ने हमको डायरेक्ट फोन पर नहीं कहा, हमको लड़कों को भेजा और
मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, गवर्निंग बॉडी के एक दबंग आदमी से उन्होंने कहवाया, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कि आप लिखना पढ़ना बंद कर दीजिए, अन्यथा इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और मैं आपको बता दूं कि आज से 5-6 साल पहले मैंने कुलाधिपति महोदय को रिपोर्ट दे दिया है कि हमको अब धमकी दी जा रही है, घुड़की दी जा रही है कि लिखना पढ़ना बंद करो अथवा इसका इल्जाम बुरा होगा। हुआ है, रिकॉर्ड है। क्या उस धमकी के बाद से पीएन पाठक डर गए हैं? एकदम डरे हैं, लेकिन काम से हम डरने वाले नहीं हैं। मरते दम तक हमारा जो मिशन है उसको हम उस पर खड़े रहेंगे, लड़ेंगे। अगर हमको यहाँ से सफलता नहीं मिलेगी तो मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए मानसिक रूप से मैं तैयार हूँ। तो आपने एफआईआर के लिए आवेदन किया, कुछ ऐसी चीजें जो प्रशासन आपको मदद कर सके, इस तरह की बात हुई है? हमने आरटीआई के लिए नहीं लिखा था, उसके पहले ही धमकी मिल गई। वो जब मैं बच्चों का जो केस है हाई कोर्ट में, रिजल्ट के लिए बच्चों ने जो केस किया है और विश्वविद्यालय उसमें अपना काउंटर एफिडेविट नहीं दे रही है, तो मैं एक इंटरवेनर के रूप में उसमें शामिल हुआ। उसी समय से हमको धमकी मिल रही है। आपने सर इसको लेकर के आवेदन दिया यहाँ पर जो नगर थाना है, या प्रशासन को किसी भी तरीके से अप्रोच किया क्या? करवाया है सर? कुल मिला के ये बात है कि आपको जब धमकी, आपके आवेदन पे एफआईआर हुआ है कि नहीं सर? नहीं, एफआईआर नहीं हुआ। गवर्नर कहाँ दिए थे आप? मैंने दिया एसपी को, डीएम को, डीआईजी को, आईजी को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को जी को, चीफ सेक्रेटरी को, गवर्नर साहब को। वहाँ से केवल जांच आ रही है, जांच के बाद कोई एफआईआर या कोई क्या कार्रवाई हो रही है हमको जानकारी। अभी आपकी सुरक्षा को लेकर के कोई बंदोबस्त प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है? जान माल रक्षा संबंधी आवेदन दिया इन्होंने। और मैं आपको गवर्नर साहब के पास आया ये चिट्ठी, डीएम साहब एसपी साहब के पास आया जांच, लेकिन रिपोर्ट गई कि नहीं गई हमको जानकारी नहीं। हालांकि उसमें लिखा है कि इसकी प्रति उनको भी दी जाए, क्या फाइंडिंग हुई, उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया आपने, उनको भी दी जाए, लेकिन हमको कोई सूचना। प्रशासन सुरक्षा की मांग करते हैं सर? जी, प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं आप? क्या करते हैं? प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं, एकदम मांग करते हैं। हमने लिखा है उसमें सुरक्षा की मैं मांग करता हूँ। किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि मेरा जो कंसर्न है प्राइवेट महाकाल इंस्टीट्यूट वह ठीक महाविद्यालय के अस्पताल के ठीक सामने है। मैं वहाँ रोज 4 घंटा 3 घंटा बैठता हूँ। और दूसरा जो कंसर्न है महाकाल कंप्यूटर का, वो कॉलेज के बगल में है। लड़के यहाँ आते हैं और धमकी दे के चले जाते हैं। ये मैंने कहा है और लिखा है। जहाँ तक एक बात आपने उठाई है, उसमें मुझे कहना है कि बहुत संगीन बात आपने उठाई है कि केवल सत्ता पक्ष नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को, मैंने शिक्षा मंत्री कम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को रजिस्टर्ड डाक भेज कर लिखा है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल सत्ता पक्ष, केवल विरोधी ही नहीं है, उस समय की विरोधी यानी भाजपा और आपके दल के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। इसकी जांच कराई जाए। लेकिन आज तक न मुख्यमंत्री जी ने कुछ किया और न तेजस्वी यादव जी ने किया। रजिस्टर्ड डाक है, कुछ नहीं, नथिंग। ऑफ द रिकॉर्ड कहिएगा तो मैं आपको सब बता दूंगा। सिवान जिले का एक पूर्व विधायक जो है, जो पूर्व मंत्री हैं, विक्रम कुंवर जी को छोड़कर एक आदमी भी इस पर कोई बात भी करने के लिए तैयार नहीं होता है, किसी पार्टी का हो, व्हाट एवर ऑफ भाजपा, व्हाट एवर ऑफ ये भाजपा, माकपा, माले, राजद, कोई अभी बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता है, तो फिर आगे बढ़ने का सवाल नहीं। अब पता नहीं क्यों कि हम कैसे कहें, आप तो समझ सकते हैं। मैंने हर आदमी का दरवाजा खटखटाया है, हर पार्टी का दरवाजा खटखटाया है 2 साल में, लेकिन
वो लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने माले के जिले के जो सचिव हैं अमरनाथ यादव, अमरनाथ जी को मैंने कहा कि देखिए आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं, मैं आप लोग से हाथ जोड़ता हूँ, आप तो स्वयं पता लगाइए और ऐसा ऐसा हो रहा है। इतने साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, यह हमारे इलाके में नहीं पड़ता है, जिस इलाके में पड़ता है उससे आप बात कीजिए। जिस इलाके में पड़ता है उसके यहाँ बात हुई। माननीय अध्यक्ष जी जो विधानसभा के अध्यक्ष जी हैं, काफ़ी स्वच्छ छवि के आदमी हैं, चौधरी जी और बिहारी चौधरी जी, उनके यहाँ मैं 3-4 बार गया। मैंने उनको लिख के दिया, रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कहा कि लिख के दीजिए, मैं इसको देखूंगा, राजभवन में जाऊंगा, मिलूंगा। जब 3-4 बार जाने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने हाथ जोड़ दिया, कहा ठीक है अब हम क्या कर सकते। चलते चलते एक और सवाल, एक बड़े शिष्य का सहयोग आपको मिल रहा है, कैसे देखते हैं? एक बड़े शिष्य का सहयोग आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग मिला है बहुत हमारा। हम अब मुझे लगता है कि मेरा आंदोलन एक मुकाम तक पहुंचेगा। ठीक जावेद साहब आए गए लोग हैं, उसी जांच रिपोर्ट को लेकर आगे कार्रवाई अब तक नहीं हुई। हम लोगों ने आरटीआई से उसकी मांग की थी राजभवन से, लेकिन आरटीआई से रिपोर्ट नहीं दिया गया हम लोगों को। क्या कहा गया कि अभी अब तक वो दिया गया कि अब तक अप्राप्त है, उनको मिला नहीं है। जबकि प्रमाण मिला है कि 28 अक्टूबर को उनके यहाँ रिसीव हो चुका है। एक दूसरा सेट उनके यहाँ 5 दिसंबर को रिसीव किया गया है। उसका रिसीविंग दबाव बनाने पर रिसीविंग दिया है, 2 जनवरी को उन्होंने रिसीविंग दिया है। लेकिन जांच रिपोर्ट शिक्षा माफिया के द्वारा, जो राजभवन में शिक्षा माफिया हैं उनके द्वारा दबा कर रखा गया है। नहीं चाहते हैं शिक्षा माफिया इस रिपोर्ट को बाहर निकालें, इसलिए सभी लोग मिले हैं, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के लोग हों, राजभवन के लोग हों, सभी लोग मिले हैं। इस रिपोर्ट को हासिल करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जरूरत पड़ने पर हम लोग सरकार के पास भी मिलेंगे, जरूरत पड़ने पर हम राजभवन से अपॉइंटमेंट मांगते हैं, हम लोग मिलने के लिए सर के साथ जाएंगे, राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए, कि मिलकर अपनी बात को रखेंगे उनके पास कि हमको रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाए और रिपोर्ट के आलोक में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। इसलिए गंभीर वित्तीय मामला है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। जहां आप देखते हैं 29 बच्चों का एडमिशन बगैर नीट का होता है, नियम को धज्जी उड़ाते हुए किया जा रहा है, इसमें करोड़ों का लेन देन हुआ होगा। तो निश्चित तौर पर इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं रणनीति बनाकर कि माननीय राज्यपाल महोदय जी से अपॉइंटमेंट मांगेंगे मिलने का, और जिसे मौका टाइम मिलता है हम निश्चित वहाँ जाकर उसमें बात को रखेंगे उनके पास और रिपोर्ट की भी मांग करेंगे। इंतखाब जी, इतने उम्र बीतने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर अपनी लड़ाई कागजी रूप से लड़ रहा है और उसको मारने की धमकी दी है उसके परिवार को, उसको कैसे देखते हैं? ये तो प्रशासन का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों की सुरक्षा दे, ऐसे लोगों पर ध्यान रखे। और जो लोग धमकी दे रहे हैं, लिखित रिटर्न इन्होंने दिया है, तो कार्रवाई तुमको होनी चाहिए। अब तक कोई सूचना नहीं है कि कोई कार्रवाई किया गया प्रशासन द्वारा, प्रशासन भी एकदम मौन है इस पर। ये तो बहुत गंभीर मामला है। ये सरकार को ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने आप को कह रहे हैं कि हमको सुरक्षा जान खतरा है, तो हम लोग छोड़िए। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। ये सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए। इंतखाब जी, कई वर्षों से ये लड़ाई इनके द्वारा लड़ी जा रही है, भ्रष्टाचार और ये घोटाला जो जैसे कि आप बता रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज के खिलाफ, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक बड़ा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है घोटाला और भ्रष्टाचार का। तो क्या ये आगे इसी तरह चलता रहेगा, या कुछ जो बड़े अधिकारी हैं वो भी आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन फिर वही धाके 3 पात वाली बात हो जा रही है? जी, होता है। कोई भी बड़ी लड़ाई जो है वो तो लंबी होती है, लड़ाई जो गंभीर जितना होता है, ये शिक्षा माफिया की लड़ाई है। पूरे बिहार का शिक्षा माफिया एक है। आप देखते हैं कि प्रजापति त्रिपाठी जी की एक बेटी है पूजा त्रिपाठी, उनका डिग्री फर्जी है MD का, उसके आवेदन लोग दिया है। इस पर आवेदन भी कागज हम लोगों ने उपलब्ध कराया है कि ये कागज कि उनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से वहाँ से आया, लेटर भी आया है कि इनसे शो कॉज किया गया था, लेकिन वो हमको लगता है कि शो कॉज के जवाब भी नहीं दिए हैं। और वो देखिए कितना बड़ा वित्तीय अनियमितता है ये सबसे अफसोस है, शर्म की बात है। ये रहा।
आइए देखिए, आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका शौक हो जाया है जवाब देने के लिए, लेकिन आज तक इसे जवाब नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुआ। 18 का मामला है, 4 साल हो गया, लगभग 4 साल ये हो गया। आप देखिए कितना ये जो कॉकस है, ये जो जाल है, मगर जाल है शिक्षा माफिया का, कितना बुरी तरह जकड़ रखा है यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को और सारे सिस्टम को हैक कर रखा है। इसकी लड़ाई तो लंबी निश्चित होगी, लड़ाई लड़ना तो पड़ेगा, किसी न किसी को आगे आना होगा। जब प्रेस के लोग, आप लोग भी सहयोग रहा, आप लोग भी हमेशा हर कदम पर साथ चले हम लोगों के। सर तो हमारे मार्गदर्शक हैं, भी चलते हैं। आज जो आम जनता है जो बोल नहीं सकती है, लेकिन बात में आम बोलचाल में लोग वो तो बुरा कहते हैं कि भाई इसको बर्बाद किया जा रहा है। तो सहयोग सबका है, सपोर्ट सबका है, लेकिन बीड़ा कौन उठाए। पूजा त्रिपाठी नगर परिषद को लेकर लगातार आप लड़ाई लड़ते रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बोलते रहे हैं, ऐसे में क्या माना जाए? अब पाठक जी के साथ आप रहेंगे लड़ाई भी के साथ? अरे हमारे गुरु हैं ये, साथ में रहेंगे क्या, शुरू से साथ हैं इनके हम, ऐसा बात नहीं है। ये स्कूल में हम लोग पढ़ाए कॉलेज में यहाँ पर, तो साथ कहीं भी भ्रष्टाचार होगा वहाँ पर हम भी खड़े हैं, सर भी खड़े हैं। जरूरी नहीं कि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज ही हो, जरूरी नहीं कि नगर परिषद ही हो। जहाँ गलत होगा आपका भी दायित्व बनता है, मेरा भी दायित्व बनता है, सर का भी, सबका दायित्व बनता है कि उसके खिलाफ खड़ा होना, उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ लिखना। ये सब हर जागरूक जनता का ये दायित्व है कि बोला जाए। यह माना जाए कि थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा और जो लोग गलत है वो शिकंजे के, वो सलाखों के पीछे जाएंगे। एकदम निश्चित, ये इस पर आप विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए कि थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन इस पर न्याय मिलेगा। जो दोषी है रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट पर कार्रवाई भी होगी, और जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब क्या है, सर हैं हमारे सिवान जिला के जाने माने शिक्षाविद हैं, ये अपनी बात, अपनी व्यथा, अपनी लड़ाई को लगातार सिवान के आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सिवान के जन नेता, सिवान के आम लोग इनकी लड़ाई में न साथ दे रहे हैं, न सहयोग कर रहे हैं, न उनके अंदर कोई इस लड़ाई से संबंधित उत्तेजना है। तो ये बड़ा ही शर्मनाक मामला है, खास करके उस सिवान के लिए जहां का एक अपना इतिहास है, जहां से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ताल्लुक रखते हैं, जो कर्मभूमि रही है मौलाना मोहल्लक साहब की और खुदाबख्श खान साहब की। तो ऐसे जमीन पे इस तरीके का ऑर्गेनाइज करप्शन, इसको ऑर्गेनाइज करप्शन ही बोलेंगे, क्योंकि एक गैंग बना के और दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को, जिस कॉलेज को संवारने के लिए फॉर्मर लेट एमपी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने कांधा साना बसाना हमारे वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर महोदय के साथ सचिव थे उस वक्त, अभी तो रिटायरिंग है ना, तो सचिव थे, सारे लोगों के साना बसाना उसका कायाकल्प, उसका सब कुछ बदलने का इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया और उसको एक डेवलप कॉलेज के रूप में बनाने का प्रयास किया, बनाया। और हद तो यह है कि उसके बुरे दिनों के लिए रखा गया 5 करोड़ रुपए का गमन का भी मामला जुड़ा हुआ है, जिसको उजागर किया है पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जी ने। तो अब जो चूंकि सर जो बार बार आप लोग पूछ रहे हैं कि जान का खतरा, अरे जान का खतरा है किसी भी सिटीजन का, तो जान का खतरा है। इन्होंने सारे टेबल को चिट्ठी भेज दी है कि हमारे साथ हमको ऐसे थ्रेटनिंग मिल रही है, हमारे साथ ऐसा हो सकता है, सबको इन्होंने अवगत कराया है। और चूंकि होम मिनिस्ट्री ऑलरेडी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के पास है, और विडंबना देखिए कि जो प्रधान मुख्य सचिव हैं जनाब आमिर सुबहानी साहब, वो भी इसी डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। और इन सारे चैनल के बावजूद भी अगर वहां का पूर्व प्रचार अपने जान माल को, जो अपने जान माल की खतरा को लेके आवेदन करता है और उसको सिवान जिला प्रशासन इंक्वायरी करके सुरक्षा देने में अक्षम हो रही है, तो ये बड़ा ही शर्मनाक और घोर निंदनीय है। अभी के मामले पे क्या कहिएगा? ये जो पूरा का पूरा राजभवन से
रिसीव हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है? अभी का मामला स्पष्ट है। 28/10 को एक रिपोर्ट सबमिट हुई है, एक सेट। दूसरा सेट 5 दिसंबर को सबमिट हुआ है। 2 तारीख को कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी आ गई है कि हाँ लग गया है, कॉन्फिडेंशियल मिल गया है। अब इसमें जो काम बनता है, तो अब राजभवन पे सबकी निगाहें हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय इस सिवान के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को कितना जल्द निष्पादित करते हैं। अगर इसमें और भी विलंब होता है तो ये फिर मामला ये बीपीएन पाठक, इंतखाब अहमद और इसी लेवल पे नहीं रहेगा।